नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं देश की गरिमा रक्षा करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में एक सेइंग है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट बाय रॉबर्ट कोलियर। तो हमको स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए किसी भी एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और उसी सिस्टम को हम लोग डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर हमको सक्सेस मिलेगा। वीडियो के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों। जो भी टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक में हम अगर उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे और उस जो टॉपिक के ऊपर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर हमेशा चार्ट में उसी पैटर्न को ढूंढेंगे, इंट्राडे में हो या डेली कैंडल में हो या वीकली कैंडल में हो या 1 आवर कैंडल में हो, अगर उसी पैटर्न को बारीकी से ढूंढेंगे तो और उसी पैटर्न के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो वीडियो है, टॉपिक है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न को शुरू करने से पहले हम पहले जानते हैं बुलिश रिवर्सल क्या है और उसको कैसे चार्ट में वर्कआउट करेंगे। ठीक है, बुलिश रिवर्सल के लिए हमको क्या चाहिए? पहले तो एक ट्रेंड चाहिए, आइदर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अप ट्रेंड में जब हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं तो इसको बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, जब भी ये नीचे इस एरिया में कोई बुलिश पैटर्न शो करेगा तब हम इसको बाय मोड में जाएंगे। ठीक उसी तरह जब भी इस किसी भी पुल बैक, किसी भी रिट्रेसमेंट में हम लोग पुल बैक ट्रेडिंग के लिए इसको सोचेंगे। इसमें टॉपिक ये है दोस्तों, कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न के लिए आपको पहले एक ट्रेंड चाहिए। इस तरह अगर साइडवेज मार्केट होगा तो इसमें हम लोग बुलिश पैटर्न नहीं ढूंढेंगे। बुलिश पैटर्न के लिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न के लिए हमको एक ट्रेंड चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। अगर डाउन ट्रेंड में है तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल आएगा ट्रेंड की एंड में उसी पैटर्न को हम ढूंढेंगे और उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। ये इंट्राडे में भी होगा या स्विंग ट्रेडिंग में भी होगा या लॉन्ग टर्म में भी ये पैटर्न होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, कैंडल का स्टिक पैटर्न होता क्या है। तो ये सिंगल कैंडल पैटर्न भी हो सकता है, 2 कैंडल को मिला के भी हो सकता है, 3 कैंडल मिला के भी एक पैटर्न हो सकता है। तो बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक में हम लोग मेजर 5, आज जो डिस्कशन करेंगे मेजर 5 रिवर्सल पैटर्न को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पैटर्न है हैमर। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है हैमर। सेकेंड पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। थर्ड है पियर्सिंग पैटर्न। फोर्थ है ट्विजर बॉटम एंड फिफ्थ है मॉर्निंग स्टार। तो इंट्राडे में हमको जो फर्स्ट 1 2 3 हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग, ट्विजर, ये चारों पैटर्न हम इंट्राडे में बहुत टाइम देखने को मिलता है। मॉर्निंग स्टार कभी कभी मॉर्निंग स्टार डेली और आवरली कैंडल में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये हैमर होता क्या है, हैमर कैसे फॉर्मेशन होता है, हैमर के पीछे लॉजिक क्या है, चलिए एक एक करके पांचों जो कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसको डिस्कशन करते हैं एक एक करके। उसका पीछे लॉजिक क्या है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, 2 कैंडल मिलके कैसे हैमर होता है, 2 कैंडल मिलके कैसे, 2 बुलिश कैंडल मिलके, एक बेयरिश एंड एक बुलिश कैंडल मिलके भी हैमर पैटर्न कैसे बनता है, उसको भी हम थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे। पहले चलते हैं हैमर। तो हैमर कैंडल क्या होता है दोस्तों? ये आपके सामने हैमर कैंडल है दोस्तों। तो पहले इसका जो थियोरी है इसको देखते हैं, इसका पीछे लॉजिक क्या है। हियर्स हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, लिटिल टू नो अपर शैडो। हैमर कैंडल, ये कैंडल देखिए दोस्तों,
अपर शैडो, हैमर कैंडल में अपर शैडो, छोटा सा अपर शैडो होने से चलेगा। द प्राइस क्लोज एट द वन टॉप 1/4 ऑफ द रेंज, जितना भी ये रेंज, रेंज मतलब ये लो एंड हाई, हाई की, हाई लो की 1/4, टॉप का 1/4 के पार्ट में एंड होना चाहिए, 1/4 पार्ट में, टॉप में। तो प्राइस क्लोजेस एट द टॉप 1/4 ऑफ द रेंज, ये टोटल रेंज का 1/4 पार्ट में ये क्लोज होना चाहिए। द लोअर शैडो इज अबाउट 2 or 3 times द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड दिस इज व्हाट ए हैमर मीन्स। क्या बोलते हैं, ये जो बॉडी है हैमर का, ये जो बॉडी है, ये जो लोअर शैडो है आपके सामने, ये लोअर शैडो ये बॉडी का 2-3 टाइम्स होना चाहिए, छोटा छोटा होने से नहीं चलेगा, ये जो बॉडी का 2-3 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए हैमर कैंडल के लिए, ठीक है। व्हेन मार्केट ओपन्स, मार्केट ओपन हुआ इधर, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे ले आए, नीचे। फिर बायर ने क्या किया, बायर ने फिर मार्केट पुश करके इसको ऊपर ले गए और ऊपर लेके यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया। इस बारंबार, पहले नीचे सेलर नीचे ले आए, फिर बायर ऊपर लेके क्लोज कर दिया। इसका मतलब, इसमें इसका पीछे लॉजिक जो है, सेलर जब ओपन हुआ सेलर पावरफुल था, फिर बाद में एक क्लाइमैक्स, सेकंड पॉइंट में देखिए, एट द सेलिंग क्लाइमैक्स ह्यूज बाइंग प्रेशर स्टेप्ड इन एंड पुश्ड प्राइस हायर। जब भी ये सेल हो रहा था तभी ये जो सेलिंग क्लाइमैक्स था, चार्ट में भी इसको देखेंगे हैमर कैंडल कैसे काम करता है, जैसे सेलिंग, जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा था फिर अचानक से बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर में क्लोज कर दिया, ठीक है। द बाइंग प्रेशर इज सो स्ट्रांग दैट इट क्लोज्ड अबव द ओपनिंग प्राइस। In short, a hammer is a bullish reversal candlestick pattern that shows rejection of lower price. We generally see this candle after a decline phase complete. When a decline phase complete होता है, उसके बाद हम हैमर कैंडल देखते हैं। तो हैमर कैंडल का लॉजिक क्या है, फर्स्ट आप देखिए, हैमर कैंडल का जितना बॉडी जितना बॉडी होना चाहिए, जितना बॉडी है उसका जो शैडो बॉडी के हिसाब से 2-3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका फास्ट रिवर्सल कैंडल। जब भी एक ट्रेंड नेगेटिव में होगा, एक ट्रेंड नीचे तरफ हुआ, तो नीचे में अगर आप एक हैमर कैंडल देखेंगे तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल करेगा। रिवर्सल, ये रिवर्सल का साइन है। जब भी ये हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट जाएगा तो एक बुलिश ट्रेड आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके चार्ट में भी देखेंगे, फिर चलते हैं सेकंड रिवर्सल कैंडल को, रिवर्सल पैटर्न को देखते हैं। सेकंड इज योर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए पहला कैंडल एक रेड कैंडल होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, और सेकंड कैंडल के अंदर पूरा ये जो रेड कैंडल है ये पूरा एनगल्फ हो जा रहा है। एनगल्फ यानी कि पूरा ये फर्स्ट रेड कैंडल को ये सेकंड ग्रीन कैंडल पूरा एनगल्फ कर दे रहा है, यानी कि पूरा उनको कवर कर दे रहा है। इसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न 2 कैंडल से बनता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज ए 2 कैंडल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर ए डिक्लाइन इन प्राइस। एवरीथिंग हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इसलिए जब भी कोई रिवर्सल आएगा उससे पीछे एक डिक्लाइनिंग स्टेज जरूर होगा। हियर्स how to recognize it. The first candle has a bearish close. The body of the second candle completely cover the body of the first candle without taking into considering the shadow. ये जो shadow है, इस shadow का हम लोग consider करने, अगर consider करें तो चलेगा, नहीं करेगा तो चलेगा, ठीक है। The second color candle close bullish and this is what the bullish engulfing pattern means. तो इसका लॉजिक क्या है? On the first candle, the seller are in control as they close the lower for the period. Sorry दोस्तों, लॉजिक क्या है दोस्तों? मार्केट एक डिक्लाइन मोड में था, अचानक से क्या हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, इसको बोलते हैं ब्लो ऑफ सेलिंग कैंडल। तो जब भी एक बड़ा सा रेड कैंडल आया उसके बाद
अचानक बाइंग प्रेशर आया, इसका मतलब ये लास्ट कैंडल है आपका डिक्लाइनिंग मोड का। फिर उधर क्या हुआ, बाइंग प्रेशर आया, नेक्स्ट कैंडल में उसको ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसी कैंडल पैटर्न को हम जज करके बोल सकते हैं अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया। जब इसका ऊपर मार्केट जाएगा हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इस दोनों को जोड़ देंगे, मैं आपको एक दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये दो कैंडल है, एक रेड, ये ग्रीन, ये एनगल्फिंग पैटर्न है। जब भी इस कैंडल को आप इस कैंडल को आप फॉर्मेशन कर लोगे, देखिए ये पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा, ये इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कवर कर लिया तो ये सेल ऑब्जर्व हो गया, टोटल ऑब्जर्व हो गया, ये यहाँ से सेल ऑब्जर्व हो गया और मार्केट जाके इधर क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका, ये हो गया का हैमर। तो हैमर, जो हैमर कैंडल है वो भी दो कैंडल का एडिशन में भी हैमर कैंडल हो सकता है। मार्केट में अगर इस दो कैंडल हम देखें, इसको मिला दें, ये एक आपके लिए हैमर भी बन सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरह का भी फर्स्ट रेड एंड इस तरह ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये भी आपका ये पैटर्न आ जाएगा आपका, ये हैमर, इसको भी हम हैमर बोलते हैं। लेकिन इस हैमर से ये पावरफुल है क्योंकि ये बुलिश क्लोज है, ये भी हैमर है, उसके ऊपर भी रिवर्सल आ सकता है। रेड कैंडल, इसको भी हैमर बोलते हैं, इसको भी हैमर बोलते हैं, लेकिन वो नीचे होना चाहिए, डिक्लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये जो कैंडल, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, इसको हम थर्ड पैटर्न में देखेंगे, जो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, ये पियर्सिंग पैटर्न का एग्जांपल, ये एनगल्फिंग, ये पियर्सिंग। पियर्सिंग को मिलाने से ये भी रेड कैंडल होता है लेकिन ये हैमर होता है, रेड एंड होता है लेकिन ये भी हैमर है। लेकिन ये बुलिश एनगल्फिंग को मिला के अगर बनाते हैं तो ये आता है ग्रीन हैमर। ठीक है, तो क्या है, ऑन द सेकंड कैंडल द स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड अबव द प्रीवियस कैंडल्स हाई, व्हिच टेल्स यू दैट द बायर्स हैव वोन द बैटल फॉर नाउ। यानी जब भी ये ट्रेंड डिक्लाइन था, अचानक से बाइंग प्रेशर आया और मार्केट को लेके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अभी क्या हुआ, मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गया। इनफैक्ट ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टेल्स यू द बायर्स हैव ओवरवेल्म्ड the seller and are now in control, buyers in control. So and lastly a hammer is usually a bullish engulfing pattern, जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया। hammer is usually a bullish engulfing pattern on the lower time frame because of the way candlestick are formed on multiple time frames। अगर दो कैंडल को हम मिला देंगे तो ये हैमर बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कैंडल एक एक हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है, थर्ड कैंडल है आपका क्या है, थर्ड कैंडल है आपका पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग यानी कि ए पियर्सिंग पैटर्न इज ए टू कैंडल रिवर्सल कैंडल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर ए डिक्लाइन इन ए प्राइस। एवरी strategy we are discussing is after declining. Unlike the bullish engulfing pattern which closed above the previous open, the piercing pattern closes within the body of the previous candle. देखिए फर्स्ट कैंडल आपका आफ्टर ए डिक्लाइनिंग ए रेड कैंडल, बड़ा वाला रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, फिर जाके जो रेड कैंडल का 50% एबव में ये क्लोज दे दिया। इस पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये भी दो कैंडल स्टिक पैटर्न, दो कैंडल से बनता है। इसको अगर हम जॉइंट कर देंगे तो रेड वाला हैमर जो हमने डिस्कशन किया वो पैटर्न आएगा। लेकिन कंडीशन ये है, thus in the term of the strength the piercing pattern is not as strong as the bullish engulfing। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, बुलिश एनगल्फिंग एंड पियर्सिंग पैटर्न, इन दोनों से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज मोर रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न देन powerful reversal pattern than piercing pattern. Here's how to recognize the first candle has a bearish close. The body of the second candle closed beyond the halfway mark of the first candle. ये फर्स्ट जो रेड कैंडल है उसका मिडिल जो है हाफ से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर हाफ से बिलो क्लोज है ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है। कम से कम
61% जो फिबोनाची का है 61% जो परसेंटेज है फास्ट कैंडल का 60% के एवब अगर क्लोज होता है तो हम इसको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं. द सेकंड कैंडल क्लोज बुलिश and this is what a piercing pattern means. On the first candle the seller are in control as usual as they closed lower for the period. On the second candle buying pressure stepped in and it closed bullishly more than 50% of the previous day और previous candle. अगर हम 5 मिनट 15 मिनट देखेंगे, अगर आप इसको 15 मिनट में देखोगे तो आपको थोड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगा इंट्राडे में, लेकिन हम लोग 5 मिनट में इसको देख सकते हैं. previous day which tells you that there is a buying pressure all around. ठीक है. फोर्थ पैटर्न जो है हमारे सामने ट्विजर बॉटम. इट इज ऑल्सो टू कैंडल स्टिक पैटर्न. ट्विजर बॉटम, ये ट्विजर देखिए, ये आपके सामने दो कैंडल है, ये आपको जैसे हैमर जैसे दिख रहा होगा. ट्विजर बॉटम ये हैमर भी हो सकता है और दो देखिए दो हैमर भी हो सकता है, दो एक ही तरह कैंडल हो सकता है. ट्विजर बॉटम आपकी दो एनगल्फिंग, जो एक एनगल्फिंग एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल फुल एनगल्फ वाला भी हो सकता है. दो सेम कैंडल को हम बोलते हैं ट्विजर. ट्विंस बोलते हैं ना, ट्विंस देखने के लिए पूरे सेम की टाइप होना चाहिए, जो भी कैंडल हो उसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं. लेकिन ट्विजर बॉटम अगर हम लोग ट्विजर बॉटम में दो डोजी भी देखेंगे उसको भी हम ट्विजर बॉटम बोल सकते हैं, लेकिन वो इंडिसिसिव है, लेकिन उसको भी हम ट्विजर बॉटम बोल सकते हैं. ट्विजर बॉटम के लिए ट्विजर मींस टू सेम टाइप ऑफ कैंडल आपको चाहिए बॉटम में आफ्टर ए डिक्लाइनिंग. देखिए ट्विजर बॉटम इज ए टू कैंडल पैटर्न, रिवर्सल कैंडल पैटर्न दैट ऑकर्स आफ्टर ए डिक्लाइनिंग प्राइस. जब भी एक प्राइस डिक्लाइनिंग आएगा और एंड में दो कैंडल सेम आपको रेड, और पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए. ठीक है. अगर नीचे पहला कैंडल ग्रीन और उसी टाइप का सेकंड कैंडल रेड होगा वो ट्विजर नहीं होगा, उसको हम नहीं मानेंगे. ठीक है दोस्तों, उसको हम नहीं मानेंगे. कैसे? देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये मार्केट गिर के आ रहा है और इधर क्या कर रहा है, पहला कैंडल आपका बन गया एक ग्रीन कैंडल. मान लीजिए पहला कैंडल आपका ये कैंडल बन गया और दूसरा कैंडल बन गया ये कैंडल. ठीक है. ये हमारे लिए ट्विजर नहीं होगा, ये हमारे लिए ट्विजर बॉटम नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इसको अगर आप जोड़ देंगे, इस दोनों कैंडल को आप मिला देंगे तो आपका ये कैंडल, आपका ये पैटर्न आएगा. ये कैंडल देखिए इस तरह एक कैंडल फॉर्मेशन होगा, इस तरह. इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं. ये ट्विजर बॉटम नहीं है, इसको इन्वर्ट, ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की हिस्सा है. अगर कहीं भी आपको इस तरह इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आ गया देखने को आ गया और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन गया, तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल का एक भी पैटर्न है. इसको हम लोग इस 5 पैटर्न में नहीं ले हैं, लेकिन ये कैंडल क्या हुआ आपके लिए, ये आ गया. ठीक है. हमको क्या चाहिए, हमको चाहे पहला रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल, तब जाके हमारा जो दो मिल के आएगा, ये हमर जैसा पोजीशन हमारे लिए आएगा. ठीक है. हमको ये दो चाहिए. ठीक है दोस्तों. तो पहला कैंडल रेड, पहला सेलिंग प्रेशर, इधर से सेलिंग कैंडल को देखिए, पहला सेलिंग प्रेशर आया. सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट नीचे तक आया, फिर बायर्स इधर एक्टिव हो गए, मार्केट को लेके इधर हाफ वे में क्लोज दे दिया. फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट ओपन हुआ, फिर इसको नीचे ले आए, फिर रिटेस्ट किया. ये जो लो था इसको फिर रिटेस्ट किया, फिर एक बाइंग प्रेशर आया, बड़ा सा बाइंग प्रेशर, उसको लेके टॉप में क्लोज दे दिया. ये दोनों कैंडल सेम जैसा है, इसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं. तो सेकंड कैंडल रिटेस्ट द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल closes higher, and this is what a tweezer bottom means. On the first candle the sellers push the price lower and were the made from buying pressure, जो हमने डिस्कशन अभी कर चुके हैं. On the second candle the seller again tried to push the price lower but the failed and was finally overwhelmed by the strong buying pressure.
ठीक है। तो ट्विजर बॉटम पैटर्न ये है, आफ्टर डिक्लाइन मोड हमको 2 कैंडल चाहिए जो सेम टाइप का हो, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आने की काफी संभावना है, ठीक है। जो लास्ट पैटर्न है हमारा वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार क्या है दोस्तों, जब भी हमारा हम इसको मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो उसको हम रेड कलर में शो करते हैं, यानी अंधेरा छाया हुआ है। जब भी इस तरह की छोटा सा कैंडल, जब भी आफ्टर ए ग्रेट डिक्लाइन इस तरह के छोटा सा कैंडल आपको चार्ट में नजर आएगा तो डोजी जैसा, तो इसका मतलब ये है, ये जो सेलिंग प्रेशर था अभी ये जो नाइट था, नाइट एंड हो गया, अभी सुबह आने की संभावना है, इसलिए उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग में जो स्टार मिलते हैं ना ऊपर, तो इसको बोलते हैं अभी गिरावट खत्म हुआ है, अभी सुबह आने की संभावना है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न में फास्ट एक सेलअप, गेट सेलअप होना चाहिए, फास्ट ट्रेंड सेलिंग में होना चाहिए। सेकंड, a morning star is a 3 bullish reversal candlestick pattern that forms after a declining price. Here's how to recognize: the first candle has a bearish close, first candle is bearish close. The second candle has a small range, second candle has a small range, very small range. बड़ा अगर बड़ा शैडो होगा नहीं चलेगा, वेरी स्मॉल रेंज, यानी कि इस कैंडल में जितने भी बायर एंड प्रेशर एंड जितने भी सेलर प्रेशर है उनको बायर ने ऑब्जर्व कर लिया है। इसका लॉजिक ये है, जितने भी सेलिंग होके आ रहा था, जितने भी सेलिंग प्रेशर था, अभी क्या है, वो सेलिंग प्रेशर थम गया है, बाइंग प्रेशर ने उसको ऑब्जर्व कर लिया है। इसके बाद जब भी ये कैंडल के ऊपर ये क्लोज देगा, ये 3 कैंडल को मिला के हम बोलते हैं इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देन जब भी ये हाई तोड़ेगा तो हम लोग ट्रेड लेके इसमें बुलिश ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो द थर्ड कैंडल क्लोज एग्रेसिवली हायर मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का 50% के एबव से, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल का 50% का एबव क्लोज होना चाहिए, जैसे हम पीआरसी में डिस्कशन करते। इधर सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो गया, फिर बुलिश जाने के लिए जो कैंडल बनेगा तो ये फर्स्ट कैंडल का 50% की एबव क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट मॉर्निंग स्टार पैटर्न मींस। ऑन द फर्स्ट कैंडल शो द सेलर आर इन कंट्रोल as the price closed lower. On the second candle there is an indecision in the market as both the selling and buying pressure are in equilibrium. That's why the range of the candle is small. That's why the range of the candle is very small. On the third candle the buyers own the battle and the price goes higher in the short. A morning star tells you the sellers are exhausted and the buyers are momentarily in control. तो ये बहुत थ्योरी हो गया दोस्तों, आपको ये सुन के जरा बोरिंग हो गए होंगे, उसको हम चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए पांचों पैटर्न था दोस्तों। चलिए देखते हैं चार्ट में ये कैसे दिखता है और कैसे इसको फाइंड करते हैं चार्ट में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट। इधर आप देखिए एक डिक्लाइनिंग हुआ, इधर फिर एक कैंडल आया। इस कैंडल को आप छोटा सा वीक ऊपर होने से चलेगा, इस कैंडल को आप बोल सकते हैं एक हैमर कैंडल। जब भी मार्केट डिक्लाइन में हो, अगर आपको नीचे एक हैमर कैंडल मिल गया तो इसके ऊपर आप बाय ट्रेड ले सकते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं और क्या कैंडल मिलता है, कैसे वर्कआउट होता है। इधर देखिए ये एक डिक्लाइन, इधर एक कैंडल आया, ये परफेक्ट कैंडल है हमारे, ये एक परफेक्ट हैमर कैंडल है, ये एक परफेक्ट हैमर कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर आप इसको ऊपर अगर ट्रेड लोगे तो आप एक प्रॉफिट में ट्रेड काट सकते हो, ठीक है। इधर देखिए, इधर भी एक छोटा सा हैमर कैंडल, ये भी हैमर। अगर आप हैमर, सिर्फ एक कैंडल, हैमर कैंडल को आप प्रैक्टिस करोगे एवरी डे 5 मिनट चार्ट में, बैंक निफ्टी में,
हैमर कैंडल, जब भी आप एक डिक्लाइनिंग होने के बाद एक हैमर कैंडल, देखिए ये भी डिक्लाइन, इधर से भी डिक्लाइन होने के आ रहा था, लेकिन कभी भी आप देखो हैमर कैंडल आपको नहीं मिल रहा था। ये छोटा है, लेकिन इधर इस कैंडल को आप बोल सकते हैं हैमर। और हमने जो डिस्कशन किया है अब जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, देखिए आफ्टर ए ग्रेट डिक्लाइनिंग आपको देखे ये एक छोटा सा कैंडल मिला, ये इस तीन कैंडल का हम लोग देखते हैं। ये हालांकि जस्ट हालांकि ये डोजी नहीं है, लेकिन ये तीनों कैंडल को आप देखिए आफ्टर ए ग्रेट डिक्लाइनिंग, ये कैंडल छोटा सा हैमर टाइप कैंडल है। और ये जो थर्ड कैंडल 50% के अबव क्लोज दिया है फर्स्ट कैंडल का, तो ये तीनों कैंडल को मिला के हमारा एक बुलिश ट्रेड बन गया और इसके ऊपर हम बाई ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेली इस कैंडल को देखोगे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप इस तीनों पैटर्न में एक पैटर्न आपको मिल जाएगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको कोई ना कोई कैंडल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए ये एक साइडवेज है, इस साइडवेज में आपको ये हैमर मिलता है। जितने भी हैमर मिलता है ये साइडवेज में नहीं चलेगा, आपको एक डिक्लाइनिंग चाहिए, मार्केट डिक्लाइन होगा तब भी जाके आपका ये काम करेगा। ठीक है, ये आप देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है ये वीक है लेकिन इस कैंडल को पूरा ये एनगल्फ कर दिया। देखिए ये जो दो कैंडल है, ये दो कैंडल, ये एक एनगल्फ पैटर्न में ये वीक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अगर वीक है लेकिन ये प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया, तो इसको भी हम एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। अगर इसका हाई जब क्रॉस करे एक ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो इंट्राडे में जब भी आप आफ्टर ए ट्रेंड, जब भी आप इधर देखिए ये एक छोटा सा ट्रेंड है, लेकिन ये आपको मैं मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न इसको इधर आपको दिखाता हूँ। ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये थ्री कैंडल, लेकिन ये डिक्लाइन नहीं है। मैं आपको ये पैटर्न दिखाता हूँ, ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। जब भी ये डिक्लाइन में होगा ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ये पैटर्न को आपको देखना चाहिए चार्ट में। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट में काम करोगे तो हर दिन आप कोई ना कोई कैंडल मिलेगा जो आपको एक ट्रेड देगा। ठीक है, तो एक्यूरेट तो वो कैंडल नहीं आएगा, लेकिन बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी आप देखोगे, एनगल्फिंग भी देखोगे। ये देखिए एक हैमर, कभी कभी हैमर आपको बीच में मिल जाएगा, बीच में मिलने से आप नहीं लोगे दोस्तों। देखिए ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, इधर एनगल्फिंग आया, इसके ऊपर ट्रेड ले आप प्रॉफिट में आओ। ये इधर ये भी एक एनगल्फिंग है। ठीक है, आफ्टर ए डिक्लाइन ये नहीं चलेगा। हमने डिस्कशन किया हुआ है ना, फास्ट रेड ग्रीन एंड सेकंड रेड नहीं होना चाहिए, फास्ट रेड देन ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको डेली आपको चार्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए। एक ही चार्ट खुलो, उसको 1 महीना 2 महीना बैक टेस्ट करो, कहाँ हैमर आने से क्या होता है, वो पैटर्न कहाँ मिलता है, वो एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ मिलता है, पियर्सिंग पैटर्न कहाँ मिलता है, और जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ मिलता है। इसको आप ढूंढ के देखो, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, क्या रिएक्शन देता है, इसको देखने के बाद आप फिर ट्रेड लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।